स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के हमारे पेपर सेकंड में यूनिट सेकंड में आज का हमारा विषय है बेसिक एजुकेशन स्कीम 1937। बच्चों, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। जो ये एजुकेशन स्कीम थी, ये गांधी जी की देन थी। भारतीय बच्चों को गांधी जी की देन थी। महात्मा गांधी ने जो देखा कि अंग्रेज़ों ने अब तक हमें जो पढ़ाया वह भारत के संस्कृति से, हमारी सभ्यता से, हमारे कल्चर से बिल्कुल भिन्न था। वह हमारे जीवन से रिलेटेड भी नहीं था। इसलिए गांधी जी ने अंग्रेज़ों की शिक्षा नीति का विरोध किया और उन्होंने भारतीय बच्चों को, अपने देश के बच्चों को जो एजुकेशन स्कीम है, अपने जो एजुकेशन योजना उन्होंने, शिक्षा नीति जो उन्होंने दी, उसका नाम था बेसिक एजुकेशन स्कीम। प्यारे बच्चों, अगर ये परीक्षा में किसी प्रकार से क्वेश्चन लिखना है तो सबसे पहले आपने इसकी इंट्रो में हम देंगे कि यह योजना कब लागू हुई, किस प्रकार से यह योजना बनाई गई। तो 22 और 23 अक्टूबर 1937 में 22 और 23 अक्टूबर 1937 में वार्धा में बच्चों एक शिक्षा सम्मेलन हुआ, जहां पर हमारे देश के विभिन्न प्रांतों के शिक्षा मंत्रियों ने और विभिन्न एजुकेशनिस्ट लोगों ने, शिक्षा शास्त्रियों ने वहां पर भाग लिया, जिसमें गांधी जी ने शिक्षा से संबंधित अपने जितने उसके विचार थे, उन विचारों को सबके सामने प्रस्तुत किया कि हम अपने देश के बच्चों को इस प्रकार की एजुकेशन देंगे। गांधी जी के उन विचारों को सभी ने एक मत होकर स्वीकार किया, जिसमें जाकिर हुसैन जैसे लोग भी, एजुकेशनिस्ट भी वहाँ पर शामिल थे। सभी ने गांधी जी के विचारों का समर्थन किया और यह योजना, जो यह स्कीम थी उनकी बेसिक एजुकेशन स्कीम, ये जो है देश में लागू कर दी गई। सब ने इसका समर्थन किया और समर्थन करने के बाद इसको अपनाने का सबने आश्वासन दिया और पूरे देश में इस योजना को शिक्षा के रूप में लागू किया गया। तो बच्चों, ये स्कीम क्या थी? बेसिक माने आधार से, हमारे बेस से जुड़ी हुई एजुकेशन थी। इसको कई नामों से हम पुकारते हैं। बेसिक एजुकेशन स्कीम, आधारभूत शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, नई तालीम। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो आपने इसको इसी रूप में ही लिखना है। तो इसकी इंट्रो में मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। उसके बाद बच्चों, इस स्कीम के, इस एजुकेशन नीति की, जो शिक्षा नीति थी गांधी जी की, इसकी क्या विशेषताएं थी, क्या इसमें खास था अलग से। तो बच्चों, इसके फीचर्स लिखेंगे। इसके बाद फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम, इस बेसिक एजुकेशन के, इस बुनियादी शिक्षा के क्या विशेषताएं थी इसकी। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो गांधी जी ने बात कही, इसमें कहा कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। भाई, देश के सभी बच्चों को, जितने भी हमारे देश के बच्चे हैं, सभी बच्चों को, जो 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उन सब विद्यार्थियों को बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये इसमें बहुत अच्छी बात सबसे पहले कही गई। और कैसी शिक्षा दी जाएगी, उसमें आगे कहा रिलेटेड विद लाइफ, जो हमारे जीवन से संबंधित होगी। जो भारतीय जीवन दर्शन है, उस जीवन से संबंधित, हमारी दैनिक जरूरतों से संबंधित शिक्षा होगी, हमारी लाइफ से रिलेटेड एजुकेशन होगी। वो एजुकेशन हम देंगे। अब तक जो अंग्रेज पढ़ा रहे थे वो हमारे लाइफ से, हमारे कल्चर से किसी प्रकार से रिलेटेड नहीं था। तो इसलिए इसमें कहा गया रिलेटेड विद लाइफ, ये हमारे जीवन से संबंधित होगी शिक्षा, हमारे जीवन की दैनिक जरूरतों के अनुसार होगी। और किस भाषा में? मदर टंग। गांधी जी ने सबसे ज्यादा समर्थन किया कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी बच्चे को, क्योंकि जी उन्होंने कहा था कि मातृभाषा बच्चे के लिए इस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार से महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जैसे बच्चे के लिए माता का दूध। तो इस प्रकार से मदर टंग, उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा देने का समर्थन किया। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि क्राफ्ट सेंटर्ड, भाई कलाओं पर आधारित होगी शिक्षा, हस्तकला पर आधारित शिक्षा होगी, क्योंकि हम बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देंगे, सामान्य शिक्षा के साथ साथ उनको हस्तकलाएं भी सिखाएंगे, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी और बच्चे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे। ये उन्होंने कहा कि क्राफ्ट सेंटर्ड, हस्तकलाओं पर शिक्षा आधारित होगी। और कहा एजुकेशन थ्रू एक्टिविटीज, जो हम एजुकेशन देंगे वो एक्टिविटीज के माध्यम से देंगे, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों के माध्यम से। ये नहीं कि लेक्चर मेथड से खाली पढ़ाया जाएगा, जो है ना, अनेक प्रकार की एक्टिविटीज बच्चों से करवाएंगे, उसी के माध्यम से ही हम बच्चों को शिक्षा देंगे, जिससे शिक्षा बहुत ही आसानी से प्रदान की जाएगी। और कहा नॉन वायलेंस। भाई, आपको पता ही है बच्चों, गांधी जी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे। तो वही शिक्षा के माध्यम से भी बच्चों को अहिंसा का ही मार्ग सिखाया जाएगा। अहिंसा परमो धर्म, ऐसा उनका विचार था, ऐसा वो मानते थे। तो अहिंसा का माध्यम, शिक्षा के माध्यम से अहिंसा का पालन करना बच्चों को सिखाया जाएगा। और यह जो एजुकेशन, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे सेल्फ सपोर्टिंग, आत्मनिर्भर बनाएगी बच्चों को। ये एजुकेशन इस प्रकार की होगी जो बच्चों को, जो है ना, केवल और केवल कला तैयार नहीं करेगी, ये आत्मनिर्भर बनाएगी बच्चों को, उनको अपने पाँव पे खड़ा करेगी। इस प्रकार की एजुकेशन होगी। और नेक्स्ट बच्चों से लिखेंगे प्रैक्टिकल नॉलेज,
बच्चों को वास्तविक ज्ञान दिया जाएगा, प्रैक्टिकल ज्ञान दिया जाएगा, केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाएगा, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा बच्चों को इस शिक्षा के माध्यम से। तो इसलिए भी यह शिक्षा बहुत जरूरी थी। नेक्स्ट बच्चों इसमें कहा साइकोलॉजिकल बेस्ड, भाई मनोवैज्ञानिक शिक्षा थी, क्योंकि बच्चों के अनुसार थी, बच्चों के अकॉर्डिंग थी शिक्षा, तो इसलिए इसमें जो है ना बच्चे की जरूरतों का ध्यान रखा गया, तो ये साइकोलॉजिकल बेस्ड भी मानी गई। और जो आगे नेक्स्ट इसमें था बच्चों चाइल्ड सेंटर्ड, भाई ये जो थी विद्यार्थी केंद्रित थी, बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार, उसकी जरूरतों के अनुसार, उसी के आधार पर उसको हस्तकला सिखाई जाती थी, जिसमें बच्चा जिस प्रकार की रुचि रखता था। तो चाइल्ड सेंटर्ड थी एजुकेशन, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू अपनी लाइफ से, बच्चों की लाइफ से रिलेटेड थी, बच्चों की योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती थी। और इस शिक्षा का जो गांधी जी ने अगला फायदा बताया वो था रिमूविंग द अनएम्प्लॉयमेंट, भाई ये एक प्रकार से इससे अनएम्प्लॉयमेंट की जो बेरोजगारी की समस्या भारत में है, इस समस्या का समाधान करेगी ये शिक्षा। अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगारी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी इस शिक्षा से, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बेरोजगारी के प्रति एक बीमा हो एक प्रकार से, भाई शिक्षा जो हो वो बेरोजगारी को समाप्त करने वाली होनी चाहिए, तभी शिक्षा देने का फायदा है। और इसमें क्या कहा, सर्वोदय, गांधी जी ने नेक्स्ट कहा कि सर्वोदय, सबके लिए सबका उदय होगा, इसमें हर प्रकार सबका विकास होगा, ऑलराउंड डेवलपमेंट, छात्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा, जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर प्रकार से उसका विकास करने वाली ये शिक्षा होगी। तो इस प्रकार परीक्षा में इसका लिखना है कि इसकी क्या फीचर्स थे इसके, तो वह पहले बच्चों इसके फीचर्स में आपको लिखना है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात कही गई इसमें, ये जीवन से संबंधित शिक्षा थी, मातृभाषा में दी जाने वाली शिक्षा थी, और क्राफ्ट सेंटर्ड हस्तकलाओं पर आधारित थी यह शिक्षा। एजुकेशन थ्रू एक्टिविटीज के माध्यम से थी, नॉन वायलेंस, अहिंसा का पालन सिखाने वाली थी, सेल्फ सपोर्टिंग थी, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने वाली थी, प्रैक्टिकल नॉलेज थी, इसमें व्यवहारिक ज्ञान दिया गया बच्चों को, साइकोलॉजिकल बेस्ड थी, चाइल्ड सेंटर्ड थी बिल्कुल, और रिमूविंग द अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट माने बेरोजगारी की समस्या को समाप्त करने वाली थी, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता था इसमें बच्चों का, सर्वोदय सबके विकास की इसमें बात कही गई। नेक्स्ट बच्चों के इसमें करिकुलम, इसमें गांधी जी ने करिकुलम के बारे में बताया कि क्या करिकुलम हम इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले इसमें बुनियादी कलाएं रखी गई, जो हस्तकलाएं थी, कताई, बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, बढ़ई का कार्य है, इस प्रकार की कलाओं को इसमें दिया गया। और जनरल साइंस, मैथ, सामान्य जो अपनी विज्ञान थी, सोशल साइंस, संगीत, कला, इन सब विषयों को गांधी जी ने इसमें एजुकेशन में स्थान दिया। तो ये इसके करिकुलम में हम लिखेंगे। करिकुलम के बाद बच्चों फिर इसमें बात आती है इसके टाइम टेबल। तो टाइम टेबल, समय सारणी की बात इसमें कहें तो गांधी जी ने इस शिक्षा के लिए कहा कि भाई स्कूल में जो है 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट का समय जो है वो स्कूल में विद्यार्थियों के लिए लगेगा, जिसमें लगभग 3 घंटे 20 मिनट की बात तो उन्होंने हस्तकलाओं पर ही कही कि इतना समय हस्तकलाओं के लिए, बाकी मातृभाषा अन्य विषयों के लिए कुछ समय उन्होंने 40 मिनट 30 मिनट 10 मिनट इस प्रकार से उन अन्य विषयों के लिए समय इसमें रखा गया। उसके बाद टीचर ट्रेनिंग की बात कही गई कि भाई जो टीचर ट्रेनिंग का मतलब है कि भाई इस शिक्षा को पढ़ाने वाले, इस शिक्षा को जो प्रदान करने वाले शिक्षक होंगे वो भी ट्रेंड किए जाएंगे, क्यों, तभी तो वो एक्टिविटीज की शिक्षा दे पाएंगे, तभी तो वो क्राफ्ट की शिक्षा दे पाएंगे बच्चों को। तो ट्रेन टीचर्स लगाने की इसमें बात कही गई। और टीचिंग मेथड्स की इसमें बात की गई, भाई हम जो है ना प्ले वे मेथड से और एक्टिविटीज से, प्रैक्टिकल नॉलेज के माध्यम से, इस प्रकार विभिन्न माध्यमों से, ओरल मेथड्स, इस प्रकार विभिन्न माध्यमों से हम इस शिक्षा को प्रदान बच्चों को करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यह शिक्षा जो थी पूरी की पूरी भारतीय बच्चों की अपनी दैनिक जरूरतों के अनुसार अपने जीवन से संबंधित शिक्षा थी। तो इसके बाद इसमें बात आती है कि इम्पैक्ट ऑन इंडियन एजुकेशन, भारतीय शिक्षा पर इस बेसिक एजुकेशन स्कीम का क्या प्रभाव रहा। तो इसमें जो आप इसका अच्छा प्रभाव पड़ा एक प्रकार से शुरू में, तो क्योंकि जो है जो अंग्रेजी शिक्षा तक अंग्रेज हमें भारत में दे रहे थे उसको समाप्त करके भारतीय जीवन से रिलेटेड जो शिक्षा थी वो बच्चों को दी जाने लगी। इसके क्या मेरिट्स और क्या डिमेरिट्स इसकी रही। तो मेरिट्स में तो हम सब ये बातें जो इसकी हैं ये सारी इसकी मेरिट्स ही है एक प्रकार से, ये इसके गुण हैं। अगर कमियों की बात करें तो कुछ कमियां भी इस शिक्षा में उस समय के अनुसार रही, कि जैसे जो कहा गया कि भाई सारी शिक्षाएं जो है वो क्राफ्ट के माध्यम से दी जाएंगी, हस्तकला के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। जर्नल एजुकेशन का और क्राफ्ट एजुकेशन का आपस में कोई संबंध नहीं रहा, तो इस कारण भी यह ठीक नहीं थी। दूसरा, अनसाइकोलॉजिकल थी, ये उतनी मनोवैज्ञानिक नहीं थी। दूसरा, इसमें कच्चे माल की ज़्यादा बर्बादी हुई,
क्योंकि उस समय औद्योगिक क्रांति का विकास धीरे धीरे भारत में हो रहा था और बच्चों के द्वारा स्कूलों में जो इस एक्टिविटी के माध्यम से जो कच्चा माल तैयार किया गया उसकी उतनी वैल्यू मार्केट में नहीं रही, तो इससे कच्चे माल की बर्बादी हुई। दूसरा जो बच्चों थी इसमें जो है टाइम वेस्ट ज़्यादा हुआ, टाइम वेस्ट थी, और टाइम टेबल भी इसका दोषपूर्ण रहा, क्योंकि टाइम टेबल में ज़्यादा समय केवल क्राफ्ट को ही दिया गया, हस्तकलाओं को ज़्यादा समय दिया गया, अन्य विषयों को इसमें कम समय दिया गया। तो इस प्रकार इसके कुछ कमियां भी उस समय रही, जो ये केवल ग्रामीण बच्चों के लिए ज़्यादा कुछ लाभदायक रही, शहरी बच्चों के लिए उतनी लाभदायक एजुकेशन नहीं रही। तो गांधी जी की जो एजुकेशन थी, तो प्यारे बच्चों हमने इस विषय पर आज चर्चा की कि किस प्रकार गांधी जी ने जो बेसिक एजुकेशन थी वह शिक्षा भारतीय बच्चों को दी। जो गांधी जी के विचार थे वो उन्होंने 22 अक्टूबर 1937 में वर्धा में एक सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर उस सम्मेलन में अपने विचारों को प्रकट किया। उस समय की जरूरत थी इस प्रकार की एजुकेशन की, तो वह एजुकेशन भारतीयों को प्रदान की गई। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग प्रतिवर्ष परीक्षा में यह प्रश्न इस विषय पर जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आए, आपने इसको इसी प्रकार से लिखना है। बेसिक एजुकेशन के रूप में पूछे, बुनियादी शिक्षा के रूप में पूछे, आधारभूत शिक्षा, नई तालीम, किसी भी नाम से इस क्वेश्चन को लिख के पूछ सकता है एग्जामिनर। तो प्यारे बच्चों आपने इसको इसी प्रकार से पहले इसकी इंट्रो में देंगे, इंट्रो के बाद फिर इसके फीचर्स बताएंगे, उसके बाद इसका भारतीय शिक्षा पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसकी क्या डीमेरिट्स और मेरिट्स रही, वो लिखकर लास्ट में इसका कंक्लूड करेंगे। प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये विषय आज आप अच्छे से इसको घर से पढ़ कर आएंगे। कहीं पर किसी प्रकार की यदि कोई समस्या आपको आए तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।